28 रमज़ान अल मुबारक, एक बाबरकत और तारीख़ी दिन। 28 रमज़ान का दिन रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में आता है, जो रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से नजात के लिए मख़सूस होता है। ये दिन इबादत, दुआओं और अल्लाह ताला से क़ुर्बत हासिल करने का बेहतरीन मौका है। इसके अलावा ये दिन बरसग़ीर की तारीख़ में भी ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि इसी अशरे में मुसलमानों ने एक आज़ाद इस्लामी रियासत पाकिस्तान के क़याम की खुशखबरी पाई। 28 रमज़ान की रूहानी फ़जीलत। जहन्नम से नजात का अशरा। रमज़ान का आखिरी अशरा जहन्नम से नजात का अशरा कहलाता है। इस दौरान अल्लाह ताला बेशुमार लोगों को बख्श देता है और उन्हें जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। ये मौका होता है कि हम अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगें और नेकियों में इजाफ़ा करें। लैलतुल क़द्र के करीब तरीन दिन। 28 रमज़ान इस बाबरकत महीने के आखिरी ताक रातों के करीब होता है, जिन्हें लैलतुल क़द्र को तलाश किया जाता है। इसलिए इस दिन में इबादत, ज़िक्र और तिलावत कुरान में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए, ताकि अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत हासिल हो सके। गुनाहों की मुआफ़ी और इस्तिग़फ़ार। रमज़ान के आखिरी दिनों में अल्लाह ताला से गुनाहों की मुआफ़ी मांगने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करनी चाहिए। 28 रमज़ान और पाकिस्तान की तारीख़। 28 रमज़ान 1366 हिजरी 1947 का दिन बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, वो 27 रमज़ान अल मुबारक की मुक़द्दस रात थी। इसके अगले दिन यानी 28 रमज़ान को मुसलमानों ने इस अजीम नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। पाकिस्तान का क़याम और इस्लामी नज़रिया। पाकिस्तान का क़याम एक इस्लामी रियासत के तौर पर अमल में आया ताकि मुसलमान अपनी ज़िंदगियां कुरान और सन्नत के मुताबिक गुजार सके। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बारहा इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को एक इस्लामी फ़लाही रियासत बनाया जाएगा, जहां अदल व इंसाफ का निज़ाम होगा। 28 रमज़ान 1947 की याद है। जब पाकिस्तान का क़याम हुआ तो मुसलमानों ने 28 रमज़ान को शुक्राने के नवाफिल अदा किए, मसाजिद में दुआएं की गईं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया गया कि इसने एक आज़ाद इस्लामी रियासत अता की। 28 रमज़ान के अमाल और इबादत। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार और दुआ। रमज़ान के आखिरी दिनों में अल्लाह ताला की रहमत आम होती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें और दुआ मांगें कि अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे और हमें जन्नत में दाखिल करे। सदका और खैरात। 28 रमज़ान समेत पूरे रमज़ान में सदका और खैरात की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। हमें चाहिए कि अपने माल में से ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करें, ताकि हमारी नेकियां बढ़ीं और हमारे गुनाह मुआफ़ हो जाए। नवाफिल और इबादत में इजाफ़ा। इस दिन तहज्जुद, नफ़ल नमाज़ें और दीगर इबादत का खुसूसी एहतिमाम करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक का हर लम्हा कीमती होता है। कुरान पाक की तिलावत। 28 रमज़ान को हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान कुरान का महीना है और इस महीने में की जाने वाली तिलावत का सवाब कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। नतीजा। 28 रमज़ान हमें रमज़ान अल मुबारक की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत की याद दिलाता है। ये दिन हमें अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने, गुनाहों से मुआफ़ी मांगने और नेकियों में इजाफ़ा करने का मौका फ़राहम करता है। इसके अलावा ये दिन पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख़ से भी जुड़ा हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि हमें अपने मुल्क को एक हकीकी इस्लामी रियासत बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें रमज़ान की बरकतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपनी रहमत से नवाज़े। आमीन।